दोस्तों हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन तकरीबन ये पूरे का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। वालेकुम दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सज़ा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जार के इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान बैटर हैरी ब्रूक आईपीएल 2025 से दस्तबरदार हो गए। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना। बीसीसीआई ने हैरी ब्रूक के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया और हैरी ब्रूक को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और इसके बाद शायद हैरी ब्रूक आपको कभी भी आईपीएल में खेलता हुआ नजर ना आए। इसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि क्या बीसीसीआई ने ये सही किया या गलत किया। इसके हवाले से भी हमने बात करनी है, ठीक है। हैरी ब्रूक जो है वो बीसीसीआई हैरी ब्रूक को बैन कर दिया गया अगले 2 साल के लिए आईपीएल में। एक बार फिर से सिलेक्ट होने के बाद वो आईपीएल खेलने नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे प्लेयर हैरी ब्रूक जिनके लिए पीएसएल तरस रहा होता है कि यार ये किसी तरीके से पीएसएल में आ जाए, लेकिन आईपीएल की पावर देखिए कि आईपीएल उनको बैन का या आईपीएल का बार बार मजाक बना रहा था। मजाक वो ऐसे बना रहा था कि हर बार जो ऑक्शन में वो अपना नाम दे रहा था और जब उसका नाम आता उसे पिक कर लिया जाता। उसके बाद हैरी ब्रूक जब ये देखता यार मुझे तो पैसे कम मिले, मैंने जितनी उम्मीद लगाई हुई थी उतना पैसा नहीं मिला, और हैरी ब्रूक हर बार बहाना बना के जो है वो जो है वो आईपीएल से जो है वो माजरत कर लेता कि यार इस बार मैं नहीं खेल करना चाह रहा हूँ। कुछ उन्होंने और भी 1-2 बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जो है उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। मतलब उन्होंने ना बताया उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। तो दोस्तों इंजमामुल हक अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता इंजमामुल हक क्या करना चाहता है। क्या इंजमामुल हक के कहने से आईपीएल का बाइकआउट हो जाएगा? हैरी ब्रूक जो है उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है। उसने दिल्ली कैपिटल से अपना नाम यानी कि आईपीएल से दोबारा ले लिया है। अब 2 साल का बैन पड़ेगा। देखिए इंजमामुल हक और हैरी ब्रूक के बीच में क्या मसला है। आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे ज़ात तौर पे लगता है, मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन लास्ट टाइम भी जो है दिल्ली कैपिटल्स ने इसको लिया था। और हैरी ब्रूक ने जब देखा कि यार ये तो जो है वो कम पैसों में मैं जो है वो ले लिया गया हूं, तो हैरी ब्रूक ने जो है वो पर्सनल रीजंस का बहाना बना के जो है वो कह दिया कि यार मैं इस बार आईपीएल में नहीं खेल सकूंगा, और आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। एक बार चलें कोई मान लेता है कि यार पर्सनल रीजन है, किसी की जो है वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप बार बार ऐसा करेंगे ना फिर आपको सबक सिखा दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो बोर्ड अगर 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से शायद ये खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज़ खेले थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी, उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्टेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने इंजमामुल हक कहता है कि भैया इसका क्रेडिट जो है वो मुझे जाता है, क्योंकि बासित अली और इंजमामुल हक वो बंदे हैं जिसने कहा था कि भैया इंग्लैंड जो ये बातें अभी कर रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में,
कि इंडिया जो है वो एक ग्राउंड में क्यों खेल रहा है, बाकी टीमें जो है वो ट्रैवल क्यों कर रही है। तो भैया बासित अली और इंजमामुल हक ने कहा था इंग्लैंड, क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया है। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मोर 2 टका के ढक्कन, मुझे बता जरा बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं तेरी हैरी ब्रूक को लेकर, हैरी ब्रूक जो है वो इस वक्त जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आईपीएल से उन्होंने कहा थी सिलेक्ट होने के बाद कहा मैं नहीं खेलूंगा, जिसके बाद जो आईपीएल की कमेटी है उन्होंने उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया। मतलब देखें आईपीएल कितनी मजबूत लीग है, उन्होंने एक फॉरेन खिलाड़ी जो कि बड़ा एक्टिव खिलाड़ी और बड़ी उसकी मांग है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ पीएसएल ऐसे खिलाड़ियों को सिर्फ लेने के लिए तरस रहा होता था, तो पिक कर लिया गया और उसके बाद उसने देखा कि यार जितना मैंने सोचा हुआ था उतने पैसे तो नहीं मिले हैं। तो हैरी ब्रोक ने जब टाइम आया आईपीएल का तो उससे पहले फिर माजरत कर ली कि भाई मैं खेल ही नहीं सकता, मुझे कोई जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आईपीएल का ये सीजन नहीं खेल सकता। अब बीसीसीआई ने कुछ अरसा पहले एक रूल बनाया था, वो रूल ये था कि कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है तो वो एक अलग सीन है, ठीक है, इंजर्ड हो जाता है वो एक अलग सीन है, लेकिन कोई खिलाड़ी बहाना करके जो है वो पहले अपना, ठीक बात कह रहे हैं कि अगर हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी अगर पीएसएल में आ जाते तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती। जैसे रिटायर्ड खिलाड़ी डेविड वार्नर आ गए हैं, इस पर केन विलियमसन आ गए हैं, या डेरिल मिचेल को किसी ने पिक नहीं किया वो आ गए, तो हमने उस पर ही बड़ा ढोल बजाया कि यार बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नाम जो है वो हमारे पीएसएल में आ गए। तो उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, अगर इसने पंगा किया तो उन्होंने बैन कर दिया। हैरी ब्रूक ने फैसला किया कि मैं इस बार आईपीएल नहीं खेलूंगा। जब उन्होंने कहा तो बीसीसीआई ने तेरी हालांकि लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा, बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ ये सीजन 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आयद होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। खैर ये रूल तो इम्प्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। किधर गया वो मेरा इंजमाम आलू बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत होती है।